हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ओके, बिंदास। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे मास ट्रांसफ़र के बारे में। जर्नल बात कर ली थी मास ट्रांसफ़र की। मास ट्रांसफ़र होता क्या है, कैसे होता है, क्या टाइप्स होते हैं मास ट्रांसफ़र, और डिफ्यूजन स्टार्ट कर दिया था मैं भी। तो डिफ्यूज़न में मैंने आपको जो बताया था, डिफ्यूज़न में क्या बताया था, 2 टाइप्स डिफ्यूजन बताए थे। एक बताया था मॉलिकुलर डिफ्यूजन और सेकेंड था ईडी डिफ्यूजन। बट बात वहाँ पे पूरी नहीं हो पाई थी, डिफिनीशंस की बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए फिर कंटिन्यू करेंगे डिफ्यूजन के साथ। डिफ्यूजन जो यूनिट है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को चलते हैं, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं अपने, जो जिन्हें मास ट्रांसफ़र विद हिंदी में चाहिए और अच्छी तरीके से समझ में आ सके, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न डिफ्यूजन की डिफिनीशन मैंने लिखवा दी थी आपको। डिफ्यूजन की डिफिनीशन क्या थी? द नेट मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ऑफ हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन ड्यू टू दियर थर्मल एनर्जी। टाइप्स बताए थे। पहला टाइप्स क्या था? पहला क्या टाइप था? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। पहले में मैंने लिखाया था आपको मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एक एग्जांपल बताया था। एक अपने घर पे ग्लास लीजिएगा और ग्लास में पानी ले लीजिएगा और उसमें शुगर डाल दीजिएगा, यानी कि चीनी डालना है, और कुछ टाइम तक देखे रखने। जो ग्लास लिया आपने, ये आपका ग्लास है, ग्लास में ये पानी फिल्ड है, पानी भरा हुआ है, और इसमें शुगर के पार्टिकल्स डालने हैं। शुगर के पार्टिकल्स डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, शुगर आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब शुगर धीरे धीरे, यहाँ पे कोई भी यहाँ मोशन नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका स्टेगनेंट मीडियम है, आपका जब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होगा? स्टेगनेंट मीडियम में। स्टेगनेंट मीडियम में मतलब जो भी आपका मीडियम है वहाँ पे जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। वेलोसिटी इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे पानी मूव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन देखने को मिलेगा वो डिफ्यूजन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। ओके, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात मैंने और बात की थी कि क्या हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की रेट को बढ़ा सकते हैं? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की रेट को बढ़ा सकते हैं या नहीं? बताओ, बढ़ा सकते हैं? कैसे बताओ, कमेंट में बताइए कैसे बढ़ा सकते हैं। बताइए। देखिए, अगर इसमें आप सोच रहे हैं कि इसमें एजिटेटर टाइप या चम्मच डाल दिया, एजिटेटर जो लगा दिया और चला दिया, राउंड कर दिया, तो इंक्रीज कर जाएगा मास ट्रांसफर, तो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्या मैंने बात की है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की, लेकिन मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन नहीं रह जाएगा। मतलब फिर क्या हो जाएगा? वो ईडी डिफ्यूजन हो जाएगा। जब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की बात करनी है तो डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर ही डिफ्यूजन रहे, और वहाँ पे जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो रहे। जो मीडियम है उसकी वेलोसिटी जीरो रहनी चाहिए, स्टेगनेंट मीडियम में होना चाहिए। तो इसके लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। बट देखिए, टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने के तरीके हैं। ये पता आपने पेन में वाटर लिया, वाटर एक मतलब बेशल में लिया और डायरेक्टली हीट करने लगे। कुछ टाइम तक तो मोशन नहीं आएगा। जब ज़्यादा हीट हो जाएगा, जब वाटर आपको बॉयल होने लगता है, तब उसमें मोशन आ जाती है, तब भी वो ईडी डिफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ईडी डिफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज करना है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। आपको एक बेशल ले लेना है, जो भी आपके घर में पॉट होते हैं, ठीक है, भगोना वगैरह जो भी बर्तन होते हैं, तो उसमें पानी को पहले गर्म कर लीजिएगा। पानी को पहले हीट कर लेना है। हीट करने के बाद सेकंड दूसरे ग्लास में डाल दीजिएगा। एक ग्लास लीजिएगा, इस ग्लास में डाल दीजिएगा। अब जब इसमें स्टेगनेंट हो जाए, जब ये इसमें आपका क्या बचे? मोशन ना बचे, लिक्विड की लेयर्स हैं, इसमें कोई भी मूव ना, वाइब्रेशन हो रहा, कुछ भी ना हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल स्टेगनेंट, यानी कि वेलोसिटी जीरो। तब यहाँ पे चीनी डालिएगा, तब आप देखिएगा इसके कंपेयर में इसमें जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगा, इसमें चीनी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि घुल जाएगी। तो हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये बात ध्यान रखना, हमें किस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। ओके, और सेकेंड, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तब भी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा।
मॉलिकुलर डिफ्यूजन लिख लीजिए, डिफिनीशन लिखिए, बातें पूछी जाती हैं। मॉलिकुलर डिफ्यूजन की डिफिनीशन लिखिए, मास ट्रांसफ़र या डिफ्यूजन और मास ट्रांसफ़र लिख लीजिए कुछ भी। मास ट्रांसफ़र ऑब्लिक डिफ्यूजन occurs in stagnant medium। स्टेगनेंट मीडियम, वहां पे जो मीडियम है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 लिख देना। इसमें पॉइंट लिख लीजिए बेटा, कुछ भाई अरे कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, लिखिए पहला, इट इज अ वेरी स्लो मास ट्रांसफर। ये मास ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर बहुत ही स्लो फिनोमिना है। ओके, इट इज अ स्लो मास ट्रांसफर टाइप और फिनोमिना, ये बहुत ही स्लो मास ट्रांसफर होता है। सेकेंड, इट अकर्स इन स्टेगनेंट मीडियम। इट अकर्स इन स्टेगनेंट मीडियम। सेकेंड लिखिए, ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना होता है। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना होता है। ओके, इससे रिलेटेड आपके पूछ दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी पूछ दिया जाएगा विच टाइप ऑफ मास ट्रांसफर इज वेरी स्लो, तो आपको क्या कर देना है, मॉलिकुलर डिफ्यूजन और मॉलिकुलर ट्रांसफर। या ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा वहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच टाइप ऑफ मास ट्रांसफर करते ना स्टेगनेंट मीडियम, तो क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर डिफ्यूजन। वो ये भी पूछा जा सकता है ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइम में, विच इज द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना ऑफ मास ट्रांसफर। तो तीनों पॉइंट को नोट कर लेना बिल्कुल बिंदास तरीके से है। ये आपको पॉइंट जो लिखने हैं नोट करके लिखने हैं। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करेंगे, कोई आपको बताने वाला नहीं है, बुक्स में नहीं मिलने वाली है बातें, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते चलने हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। हाउ टू इंक्रीज, हेडिंग डालिए अगली, हाउ टू इंक्रीज मॉलिकुलर मास ट्रांसफर, MMT, मॉलिकुलर ट्रांसफर मास ट्रांसफर। कैसे इंक्रीज करेंगे, पहला लिख दिए, बाय टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर को, बाय प्रेशर डिक्रीजिंग। ओके, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करके। ओके, तो ये दो बात हो गई। ये भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पे पूछा, ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछा जा सकता है कि मॉलिकुलर मास ट्रांसफर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। भैया अगर हम मास ट्रांसफर में क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मॉलिकुलर ट्रांसफर आपका क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिकुलर मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन दोनों ही बात एक ही है, सेम बात है, कन्फ्यूजन है, दोनों का कहना एक ही है, बात एक ही है। अगर कहीं पे पूछ दिया जाता है मॉलिकुलर मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन, बात एक ही है। और भाई प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा। और किस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज, आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना मैंने बता दिया है, ठीक है। और प्रेशर को सिंपली डिक्रीज कर सकते हैं। कहीं पे प्रेशर लग रहा है, अपन ATM का लग रहा है, उसे वैक्यूम में ले जा सकते हैं, तो आपका क्या करेगा, वहाँ पे मास ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब क्यों इंक्रीज कर जाएगी, कैसे इंक्रीज करेगी, वो भी बात आपको बताई जाएगी। तो अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, तो नेक्स्ट बार मैं ये भी बता दूंगा क्यों इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं दूसरा टाइप क्या था, बताओ फ्रेंड्स क्या था, एडी डिफ्यूजन और एडी मास ट्रांसफर, बात एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। मेघनाथ और इंद्रजीत दोनों एक ही थे, लेकिन नाम बस अलग, नाम दो थे।
नाम दो है लेकिन बात एक ही है, इंसान एक ही है। तो क्या है, ध्यान दीजिए, ईडी डिफ्यूजन और ईडी मास ट्रांसफर। तो यहाँ पे होना क्या है, सिंपल से, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल से वहाँ पे बोला था स्टेगनेंट मीडियम में, यहाँ पे जो मास ट्रांसफर निकलेगा जो होगा वो क्या होगा, मूविंग मीडियम में। मतलब जो मैंने अभी बोला था वाटर लिया है, वो वाटर क्या होगा, एज अ स्टेगनेंट मीडियम, यानी कि वहाँ पे कोई मोशन नहीं था। और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, आप ग्लास लीजिएगा, ग्लास में पानी ले लीजिएगा और इसमें शुगर डाल दीजिएगा, एजिटेटर टाइप ऐसा चम्मच यूज करते हैं, चम्मच से चला दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये ईडी डिफ्यूजन हो जाएगा, ईडी डिफ्यूजन हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा नहीं। मास ट्रांसफर बहुत ही, देखिए पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट लगेगा। और मास ट्रांसफर आपका 30% वेटेज रखता है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में, ये मान के चलिए। तो लिखिए क्या लिखना है, मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ट्रांसफर occurs in moving medium, moving medium। तो क्या करेगा, ये कैसे होगा, मूविंग मीडियम में, मूविंग मीडियम में। ओके, तो इससे रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो लिख लीजिए। पहला लिखिए, इट इज़ अ वेरी फास्ट मास ट्रांसफर। दूसरा लिखिए, इट इज occurs इन मूविंग मीडियम। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए इसका, मैक्रो स्कोपिक फिनोमिना। माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। ओके, तो 3 पॉइंट उससे रिलेटेड थे और 3 पॉइंट यहाँ पर भी हैं। ये क्या है, वेरी फास्ट टाइप मास ट्रांसफर है, अकर्स किस में होता है, मूविंग मीडियम में, और मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे। जैसे अगर मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे ट्रांसफर करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं एक एक मॉलिक्यूलर पे, और वहाँ पर क्या करता है, होला अमाउंट के रिस्पेक्ट में स्टडी करी जाती है। ओके, नोट करती है, नोट करते चलना है, एक नोट्स बिंदास तरीके से बनाते चलना है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जब आप तैयारी करेंगे बार का IOCL HPCL वगैरह वगैरह की, तो वहाँ पे ये नोट्स बहुत ही काम आने वाले हैं, एक पॉइंट लिखवाते हुए चल रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इंक्रीज कैसे करेंगे। इंक्रीज कैसे करें इसे, आपका इसे देखिए ईडी तो बोलते हैं, और सेकेंड अदर नाम क्या है, टर्बुलेंस, टर्बुलेंट मास ट्रांसफर, टर्बुलेंट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और मास ट्रांसफर। कोई टर्बुलेंस डिफ्यूजन और मास ट्रांसफर बोल रहा है, उसका मतलब भी ईडी डिफ्यूजन है, उसका मतलब भी ईडी डिफ्यूजन ही है। ओके, ईडी मास ट्रांसफर है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे, टर्बुलेंस इंक्रीज करवा देंगे और मास ट्रांसफर इंक्रीज होगा। हाउ टू इंक्रीज, दोनों नाम एक ही है, इट इज आल्सो नोन एज द टर्बुलेंस डिफ्यूजन। ऐसे करके लिख लीजिए एक लाइन, इट इज आल्सो नोन एज टर्बुलेंस डिफ्यूजन। तो हाउ टू इंक्रीज लिखिए, अगली हेडिंग, हाउ टू इंक्रीज। बुक में नहीं मिलने वाली हैं बातें आपको। हाउ टू इंक्रीज ईडी डिफ्यूजन, ईडी डिफ्यूजन। भटकना नहीं है भाई साहब, भटकना नहीं है, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग करने आए, इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग से प्यार करना है, किसी और से नहीं। हाउ टू इंक्रीज ईडी डिफ्यूजन, कैसे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टर्बुलेंस। टर्बुलेंस इंक्रीज करा देंगे, मास ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। टर्बुलेंस इंक्रीज करा देंगे, मास क्या करेंगे, टर्बुलेंस इंक्रीज करा देंगे, टर्बुलेंस इंक्रीज करा देंगे। सेकंड, टेम्परेचर भी इंक्रीज करा सकते हैं, बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, फिर भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, दोनों पॉइंट लिखते चलना है। ये पॉइंट हाउ टू इंक्रीज और नोट पॉइंट में स्टार बना के लिखते चलना है। ये बात बुक्स में नहीं मिलने वाली है इतनी जल्दी। ओके, ये ऑब्जेक्टिव टाइप, कॉम्पिटिटिव टाइप बुक्स पढ़ोगे उसी में लिखी होंगी कहीं पे, और उसमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए अब दोनों टाइप्स के मास ट्रांसफर की बात कर ली है।
अभी आप लोग सोच रहे हैं कि सर फिक्स ला पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिक्स ला पर भाई अगर युद्ध लड़ने चलना है ना, तो पहले क्या करना है, पहले सब चीज़ को इकट्ठा तो कर लें, सभी हथियार कर लें, अच्छे अच्छे सैनिक इकट्ठा कर लें, जिससे कि हम जब युद्ध करने तो हमें क्लियर पता होना चाहिए हम लड़ने जा रहे हैं तो हमें जीत के आना है। ओके, तो इसीलिए पहले हम छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, पहले उन्हें पढ़िए अच्छी तरीके से। अब बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स तो ये देखो हर तरीके से यूज किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा जाता है फ्लक्स, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे मास ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में। मास ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे टू टाइप्स फ्लक्स। एक तो यह होगा आपका मॉलिक्यूलर मोलर फ्लक्स या मास फ्लक्स। मास फ्लक्स दो ही फ्लक्स हमें पढ़ने हैं, या तो मोलर फ्लक्स या मास फ्लक्स। तो पहले फ्लक्स की डिफिनीशन लिख लेते हैं, देन हम आपको बताने वाले हैं मोलर फ्लक्स एंड मास फ्लक्स। ओके भैया, कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है, जो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं वही बात है फ्लक्स की। फ्लक्स जो इंटर में पढ़े हैं फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ एनी, लिखिए डिफिनीशन लिखिए, अमाउंट ऑफ एनी substance or amount of any substance passes per unit area per unit time। तो हमने क्या बोला, फ्लक्स कोई भी चीज़ है, कोई सी भी चीज़ का अमाउंट है आपका क्रॉस हो रहा है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम, कुछ भी क्रॉस हो रहा हो आपका, अगर मैग्नेटिक क्षेत्र में वहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स जो क्रॉस हो रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। अगर आपका मास आपका क्या हो रहा है पर यूनिट एरिया से क्रॉस हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो मास फ्लक्स हो जाएगा। अगर मोल्स ट्रांसफर हो रहे हैं वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मोलर फ्लक्स। कुछ नहीं, बस यहाँ पे अमाउंट चेंज करना कि क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में फ्लक्स हो जाएगा। बस आंख बंद के यार, जो भी क्रॉस हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से क्रॉस हो रहा है, क्या क्रॉस हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, हम बोल देंगे कौन सा फ्लक्स है। ओके, कौन सा फ्लक्स है। अब हमें पढ़ना क्या है, अब यार एक बात याद रखना, एक बात ध्यान रखना, मेरी एक बात याद रखना, इस एरिया को ब्लैक से लिखना है, ब्लैक से एरिया के बारे में बात होगी, एरिया कौन सी ली जाएगी, द एरिया इज परपेंडिकुलर टू पासिंग, जो आपका पास हो रहा है, जैसे एरिया है, ये कोई क्यूब है मान के चलिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपकी क्रॉस हो रहा है, कोई सब्सटेंस इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, ओके, तो ये वाली एरिया ली जाएगी, ये एरिया, ना कि ये एरिया, ओके। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन जो भी होगा परपेंडिकुलर उसके होगी, वो वाली एरिया ली जाएगी। ओके, आया समझ में, एरिया कौन सी लेनी है। अब बात करते हैं, हमें अपने मास ट्रांसफर में पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मास ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और मास ट्रांसफर में हमें दो तरीके के फ्लक्स पढ़ना है। पहला मोलर फ्लक्स, सेकेंड मास फ्लक्स। और आपकी मास ट्रांसफर में 90% कहानी पढ़ी जाएगी, 90% जो कहानी होगी, जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके मोलर फ्लक्स के रिस्पेक्ट में होंगे, या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आगे आप बीटेक करेंगे उसमें भी 90% आपका इसी का यूज होने वाला, 10% इसका यूज होने वाला है। ओके, लेक्चर बहुत बिंदास तरीके से चल रहे हैं, बस आपको झमाझम कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कॉन्सेप्ट जो मिल रहे हैं ना एकदम नंबर 1 के। ओके, चलिए लिखिए, अब अगली हेडिंग डालिए, मोलर फ्लक्स डालिए, मोलर फ्लक्स, नंबर ऑफ मोल्स passes per unit area per unit time is known as
नोन एज मोलर फ्लक्स। तो क्या होगा जब नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से क्रॉस हुए तो क्या कहलाएगा? मोलर फ्लक्स। क्या कहलाएगा? मोलर फ्लक्स। ओके, यूनिट की बात कर लें, यूनिट की बात। फ्लक्स के लिए फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। पहले फार्मूला कब लिखेंगे? जब हम बात करेंगे चलेंगे डिफ्यूजन की लाके। तो अभी ये मतलब अभी क्या लिखना है यहाँ पे आपको? यूनिट लिखनी है। यूनिट क्या है? यूनिट नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या? किलो मोल्स या मोल्स में लिख सकते हैं, चाहे किलो मोल लिख लीजिए। ठीक है, कितने से? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो अगर कहीं पर पूछा गया है मोलर फ्लक्स की, पूछा भी जाता है मोलर फ्लक्स की, हमें क्या बता दीजिए? यूनिट बता दीजिए। तो किलो मोल पर यूनिट, किलो मोल अपान मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ओके ओके, तो क्या बताना है? नोट्स करते हुए चलना है, नोट्स बनाते चलना है। आगे देखिए बात करने वाले हैं मास फ्लक्स की। मास फ्लक्स की क्या है? कि मास फ्लक्स केजी किलोग्राम, नंबर ऑफ किलोग्राम मास ट्रांसफर, नंबर ऑफ किलोग्राम मास पासेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is known as mass flux। क्या होने वाला? नंबर ऑफ कितना मतलब कितने किलोग्राम या कितने ग्राम आपका मास ट्रांसफर हुआ है या मास पासेज हुआ है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में यूनिट लिख दीजिए बस। आपको ध्यान क्या देना है? आपकी एक यूनिट एरिया है और यूनिट टाइम है, और उतने यूनिट टाइम में आपका कितना मास ट्रांसफर हुआ उस एरिया से। ओके, यूनिट लिख लीजिए। यूनिट क्या होगी? वहाँ पे किलोग्राम था तो किलोग्राम, वहाँ पे किलोमोल था, यहाँ पे केजी है, बस ऊपर चेंज हो जाएगा। ओके, सिंपल से मुस्कुराते हुए ब्रैकेट में कर दीजिए इसे बंद। यहाँ पर भी पूछा जा सकता है मास फ्लक्स की यूनिट बताइए। तो वहाँ पे क्या था? जब मोलर फ्लक्स की बताई थी तो किलो मोल था। मास फ्लक्स के मास किस में मेजर करेंगे? केजी में। तो क्या हो जाएगा? केजी अपान मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ओके, अब इतनी प्यारी बातें हो गई हैं भाई साहब, इतनी प्यारी बातें हो गई हैं। अब बात करेंगे थोड़ा, क्या बात करेंगे? डिफ्यूजन वेलोसिटी के बारे में बात कर लेंगे। डिफ्यूजन वेलोसिटी की हमने क्या बात की? पहले बात की हमने डिफ्यूजन टाइप्स की, और देन बात हम माने कि किसकी? फ्लक्स की। अब बात करेंगे डिफ्यूजन वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिफ्यूजन वेलोसिटी। जब तक मास ट्रांसफर पढ़ना है और मास ट्रांसफर जब तक डिफ्यूजन पढ़ना है, और बाकी आप केमिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए डिफ्यूजन वेलोसिटी तो बहुत बार आने वाली है। डिफ्यूजन की पूरी यूनिट में डिफ्यूजन वेलोसिटी तो चलने वाली है। डिफ्यूजन वेलोसिटी कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सिंपल सा बात बता रहे हैं। ये मतलब एक यार मान के चलिए, ये ग्लास में पानी है, ये इतने बड़े पॉट में पानी है, ऐसा मान के चलिए एक टंकी है एक। क्या है आपका? अभी रुक जाइए, और इसमें आपका वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, वाटर फ्लो पाइप में हो रहा है। पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है। पाइप लेके चलिए इसे, क्या करना है? पाइप में प्लेट टाइप। ओके, तो उसे देखते नहीं बनेगा, रुक जाइए। पाइप नहीं, इसे अज्यूम कीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट पे कोई फ्लो हो रहा है वाटर का। ये प्लेट है, प्लेट पे आपका वाटर का फ्लो हो रहा है। जैसे कई जगह देखे होंगे कि खुली टाइप की प्लेट लगी रहती है, उस पर पानी का वाटर का फ्लो हो रहा है। ओके, वाटर का फ्लो हो रहा है।
इसे समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगर पाइप केस लेते तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ठीक है, ये क्या है आपका, एक प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, इसमें मान के चलिए एक आपका एक कोई डिजॉल्विंग कण है, डिजॉल्विंग पार्टिकल है, और यहाँ पर एक भाई तेनाली रमन को जानते होगे, मतलब वो तो एक्सपेरिमेंट रुकाओ नदी में कूद पर आ जाएगा। तो तेनाली रमन जी जो थे बहुत ही मतलब एक्चुअल चीज़ें देखा करते थे। तो इन्हें मैंने यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इन्होंने बोल दिया कि भैया इन्हें ऑब्जर्व कीजिए, और इसे ये इनकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इसे देख रहे हैं, इसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी इन्हें मेजर करनी है। वो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जा रहा है। और सेकंड पहला केस तो ये हो गया। अब इन्हें क्या आया, ये तो भैया तेनाली रमन ठहरे, और इन्हें क्या होता है, जब तक अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं देख लेंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला। इन्हें आ गया था ये कूद पड़े उसी प्लेट के ऊपर कि यार ये भी चल रही है, हम चलते हुए टाइम पे देखेंगे। यहाँ तो सही से समझ में नहीं आया। तो इन्होंने प्लेट वही है, वाटर फ्लो हो रहा है, ओके। और अब बात क्या आती है, यहाँ से देख रहे थे, इन्हें मज़ा नहीं आया। तेनाली रमन जी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें जब तक पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक नहीं मानते हैं। अब क्या हुआ, वो यहाँ पे थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब उन्होंने क्या किया, वो भी इस प्लेट पे आ गए और साथ साथ चल रहे हैं, इस कण के साथ साथ चल रहे हैं। कह रहे हैं यार तुम जितना चलोगे हम तुम्हारी एक्चुअल चीज़ मेजर करेंगे। तो ये वेलोसिटी माना एवरेज वेलोसिटी u बार से मूव कर रहे हैं। अब हम दो टाइप में आपकी वेलोसिटी, यहाँ पर डिफ्यूजन वेलोसिटी दो टाइप्स की होगी। वैन तेनाली रमन इन स्टैग्नेंट, यानी कि जब तेनाली रमन जी चल नहीं रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, और सेकेंड जब तेनाली रमन जी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टिकल के साथ उसकी वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं और साथ में चल रहे हैं तब। तो पहला केस लिखिए, पहले डिफ्यूजन वेलोसिटी लिखेंगे, डिफ्यूजन वेलोसिटी, ओके, डिफ्यूजन वेलोसिटी। ये केस समझ लीजिए, हेडिंग डालिए डिफ्यूजन वेलोसिटी। बुक्स में नहीं मिलने वाली हैं अब आते हैं, और आपको जो बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट हैं। डिफ्यूजन वेलोसिटी लिखना है, ठीक है, डिफ्यूजन वेलोसिटी, ओके, डिफ्यूजन वेलोसिटी। तो डिफ्यूजन वेलोसिटी पहले क्या लिखना है, पहला लिखना है डिफ्यूजन वेलोसिटी को नोट कहाँ से करेंगे, BD से लिखिए। हो सकता है कुछ लोग जो हमारे प्रिय डिप्लोमा स्टूडेंट हो वो उससे पढ़ रहे हो, गवाने से एक अच्छी बुक है, वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल से ज़्यादा सेट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर नोटेशन में करा रहा हूँ, नोटेशन कुछ उनका सफिक्स मीन है, तो डिफ्यूजन वेलोसिटी को B से करेंगे। अब क्या करेंगे, अब पहला लिख लीजिए, पहले केस में लिख लीजिए वैन ये जो तेनाली रमन थे ऑब्जर्वर हैं, ओके, एट स्टैग्नेंट, तो स्टैग्नेंट है, तब BD क्या होगी, तब इनकी BD वेलोसिटी क्या होगी, BD इज इक्वल टू तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, म्यू ए लिख लीजिए, ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी। और तेनाली रमन जी की वेलोसिटी 0 है, u बार क्या है, u बार यहाँ पे 0 है, ओके, तो ये u बार यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और देन क्या होगा, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 0 है, यहाँ से 0 चला जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, UA के बराबर, ओके। डिफ्यूजन वेलोसिटी UA हो जाएगी, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी बता रहे हैं, आगे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आप अगर इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स होगी। डिप्लोमा लेवल पे क्या होता है, हम लोग जो गवाने बुक्स हैं या अदर बुक्स हैं उनमें सिंपली लिखा रहता है तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर क्या होती है आगे समझ में नहीं आता। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो इन्हें अलग से डिनोशन नोट करते हुए चलना है BD, ठीक है। और बाकी तुम्हारा वहाँ पर डिफ्यूजन वेलोसिटी के बारे में नहीं कहीं पे बुक्स में दिया होगा, लेकिन डिफ्यूजन वेलोसिटी 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट में आपको पढ़नी पड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से, लेकिन वहाँ पे दिया जा रहा है, दे देते हैं एक वैन मूविंग ऑब्जर्वर और वैन स्टैग्नेंट, मतलब जब उसकी वेलोसिटी नहीं होती है। अब लिखिए केस सेकंड में क्या होगा, जब मूव करेगा वैन ऑब्जर्वर moving with
एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी, एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी। ओके, तो क्या होगा, बी डी क्या होगा, बी डी लिखिए, बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, यू ए माइनस यू बार। ओके, यू बार इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। यू बार क्या होगा, यू बार सिग्मा सी आई यू आई अपान सिग्मा है ये सी आई। ओके ओके, नोट करते चलिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लिखते चलिएगा। मैं जो अभी यू ए लिखाया था, यू बार इज इक्वल टू सिग्मा सी आई यू आई अपान सिग्मा सी आई। इसे ब्रैकेट में मुस्कुराते हुए क्लोज कर देना है। वो सेकंड, अगर बाइनरी मिक्सचर अज्यूम करेंगे, बाइनरी मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट होंगे, तो यू ए क्या हो जाएगा, यू बार हो जाएगा, यू बार सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी अपान सी ए प्लस सी बी। ओके, इसे भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, मुस्कुराते हुए ब्रैकेट में क्लोज करना है। सर जी आप रामायण बहुत पढ़ा रहे हैं। बेटा ये रामायण इसलिए पढ़ा रहे हैं, युद्ध लड़ने चलना है, मास ट्रांसफ़र पढ़ना है, खेल नहीं है। तो मास ट्रांसफ़र जो आपका पढ़ाएंगे फिक्स ला को, और उससे पहले एक इक्वेशन आने वाली है, फंडामेंटल इक्वेशन आएगी इसकी डिफ्यूजन के लिए, वो पूरी यूज़ होने वाली है। आप हायर स्टडी के लिए जाएंगे वहाँ पर भी यूज़ होगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं अपना बीटेक करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर भी यूज होने वाली है। और आपका अगर यहाँ से ये पढ़ लिया ना, तो वहाँ पर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है यार भाई। ओके, और बीटेक के स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। लेक्चर A to Z बनते चलेंगे और बिंदास तरीके से कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं। तो हमने बात कर ली ना दो टाइप की डिफ्यूजन वेलोसिटी। अब बात करने वाले हैं जहां पर आपको कभी कंफ्यूजन होता है बहुत, लेकिन कोई बताता नहीं है। आपका डिफ्यूजन जो फ्लक्स होता है, मोलर फ्लक्स जो होता है उसे नोट करते हैं या तो Na से J से। अब सर जी कन्फ्यूजन तो हमें अभी तक कन्फ्यूजन था कुछ टाइम तक, कि हमने डिप्लोमा पूरा कंप्लीट कर लिया था, आफ्टर देन बीटेक भी आ गया, लेकिन क्लियर ही नहीं हो पाया यार Na कब लिखा जाता है और J कब लिखा जाता है। तो पता है किसी को Na कब लिखा जाएगा, J कब लिखा जाएगा? मतलब दोनों मोलर फ्लक्स हैं, दोनों क्या है, मोलर फ्लक्स हैं, दोनों मोलर फ्लक्स हैं, लेकिन Na कब लिखा जाएगा, J कब लिखा जाएगा? बुक्स में कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन उतना ध्यान ही नहीं दे पाते, समझ ही नहीं पाते हैं कि यार मोलर फ्लक्स, यार Na और J में कन्फ्यूज रहते हैं कि मतलब कब Na लिखा जाएगा, कब J लिखा जाएगा। ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाला फंडा नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन समझ में नहीं आ पाता है, कोई बताता नहीं है, और जिन्हें पता था वो भी नहीं बताते। कभी कभी कुछ लोगों को पता होता, हमें बताते नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता होता है। तो बात करते हैं, देखिए फ्लक्स जो होगा आपका कभी Na से भी लिखा जाएगा, कभी J से भी लिखा जाएगा, लेकिन कब लिखा जाएगा Na से, कब लिखा जाएगा J से। चलिए बात करते हैं। मैंने अभी देखिए डिफ्यूजन वेलोसिटी जो पढ़ाई आपको, डिफ्यूजन वेलोसिटी जो पढ़ाई ना, तो उसी से कंसेप्ट यहाँ पर आएगा कि Na कब लिखेंगे, J कब लिखेंगे। देखिए जब आपका क्या होगा ऑब्जर्वर क्या होगा, ऑब्जर्वर स्टेगनेंट होगा, ऑब्जर्वर तेनालीरामन जी क्या होंगे, जब इनकी वेलोसिटी, तेनालीरामन जी जो थे इनकी वेलोसिटी जब जीरो होगी, यानी कि ऑब्जर्वर एट स्टेगनेंट, यानी कि स्टेट मतलब ऑब्जर्वर इज मूविंग विद जीरो वेलोसिटी या स्टेगनेंट पोजीशन में होगा, तब वहाँ पे आपका फ्लक्स के Na लिया जाएगा, तब Na लिया जाएगा। और जब तेनालीरामन जी कूद पड़े थे प्लेट पे और देखने के लिए, जब आपका मूविंग करेगा ऑब्जर्वर, तब आपका क्या फ्लक्स कूदेगा, J के रूप में लिखा जाएगा, J के रूप में। यानी कि अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यार मुझसे भी पूछा गया था कि बताइए भाई Na और J में डिफरेंस क्या है, दोनों तो मोलर फ्लक्स हैं, लेकिन Na कब यूज करते हैं, J कब यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आ गया है मास ट्रांसफर का लेक्चर, जिनमें आपको A to Z बताया जाएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो Na क्या हुआ, Na जब लिया जाएगा, जब क्या होगा आपका ऑब्जर्वर क्या होगा, स्टेगनेंट होगा, मूव नहीं करेगा। और J कब लिया जाएगा, J जब लिया जाएगा क्या होगा, जब आपका जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा होगा एवरेज वेलोसिटी u बार से। तो कहीं पर भी बता सकते हैं। ओके, मजा आ रहा कॉन्सेप्ट में। तो चलिए मोलर फ्लक्स लिखिए, मोलर फ्लक्स कॉन्सेप्ट, मोलर फ्लक्स कॉन्सेप्ट।
पहला एन ए लिखिए, एन ए मोलर फ्लक्स, एन ए मोलर फ्लक्स, एन ए मोलर फ्लक्स कब लिखेंगे? देखिए, व्हेन ऑब्जर्वर एट स्टेगनेंट, अरे स्टेगनेंट सर जी, स्टेगनेंट को समझ में नहीं आ रहा है। स्टेगनेंट क्या है? स्टेगनेंट मतलब वहाँ पे रुका हुआ है। स्टेगनेंट यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है यानी कि मोशन नहीं कर रहा है। स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ, लिख सकते हैं हिंदी में रुका हुआ। ओके, रुका हुआ लिख सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, रुका हुआ लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया होता क्या है। इसकी फंडामेंटल फ्लक्स क्या होता है? एन ए इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन आपका होता है, और क्या होता है आपका? बी डी डिफ्यूजन वेलोसिटी। तो लिखिए सी ए इंटू बी डी, सी ए इंटू बी डी, सी ए इंटू बी डी लिखा दिया। अब बताइए आप लोग, ये तो इसका फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल डिफ्यूजन हो गया। अब बी डी ध्यान कीजिए, इसीलिए बी डी पढ़ाया था, डिफ्यूजन वेलोसिटी इसीलिए पढ़ाया था। और इसके लिए स्टेगनेंट के लिए बी डी क्या होगा? बी डी इज इक्वल टू क्या था? बी डी इज इक्वल टू क्या था? यू ए। ओके, बी डी इज इक्वल टू क्या था? यू ए। तो लिखिए एन ए इज इक्वल टू सी ए यू ए। और इस तरीके के मोलर फ्लक्स आपका किसके लिए लिखा जाएगा? ये मोलर फ्लक्स आपका किसके लिए लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा जब ऑब्जर्वर आपका क्या होगा? स्टेगनेंट होगा, मूव नहीं कर रहा होगा। अब देन बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा जे की। नोट्स बनाते चलिए, कर रहा एकदम कर्रे तरीके से डिलीवर्स हो रहे हैं भाई, झकाझक धड़ल्ले से कॉन्सेप्ट चलेंगे, धड़ल्ले से कॉन्सेप्ट जो चलने वाले हैं ना, ए टू जेड कॉन्सेप्ट पे बातें होंगी सिर्फ। अब क्या दूसरा क्या था? जे मोलर फ्लक्स, जे ए मोलर फ्लक्स, जे मोलर फ्लक्स कब लिखते हैं? जे मोलर फ्लक्स कब लिखते हैं? ध्यान दीजिए, व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग विद एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी। पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वेलोसिटी, मॉलिकुलर एवरेज वेलोसिटी यू बार। लिखिए इसके लिए क्या होगा? जे ए इज इक्वल टू सी ए वी डी। बी डी क्या है? डिफ्यूजन वेलोसिटी है। बी डी मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे क्या होगा? वो डिफ्यूजन वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन वेलोसिटी क्या मैंने लिखाई थी? बी डी इज इक्वल टू यू ए माइनस स्मॉल यू ए कैपिटल यू आर। ओके, बात हो गई। मेरे पास जगह नहीं है, आप इतना नोट कर लो, मैं मिटा के ऊपर लिखने जा रहा हूँ। ओके, उसी में हेडिंग में चलेगा, ये सब उसी हेडिंग में चलता चलेगा। अब देखिए मैंने कितना लिखा दिया, बात करते हैं जे की। जे ए इज इक्वल टू सी ए। बी डी क्या है? बी डी रख दो यहाँ पे, बी डी क्या है? यू ए माइनस यू बार। बहुत मज़ा आने वाला है सर जी, ये बुक्स में इतना रामायण कुछ दी नहीं गए भाई। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आपको आपके फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपको डिप्लोमा कर लेना है फिर बाद में सोचना है यार कोई जॉब तो कोई मिली नहीं यार, कुछ तैयार भी नहीं हो पाया तो। और हाँ, कुछ बच्चे आकर्षण में पढ़ जाते हैं, आकर्षण में भी नहीं पढ़ना, इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बनने के बाद आकर्षण में पढ़ना, ठीक है। कॉलेज में पढ़ जाते हैं, हम भी कभी पढ़ जाते थे, लेकिन अभी क्या बनना है? इंजीनियर बनना। मान लिया कि इंजीनियर बनना है तो बनना है यार, तो क्या करना है? यूए। हाँ यूए सर जी, यूए के बारे में कुछ बताया था आपने? मैंने क्या बताया था? कुछ बताया था ना। तो यूए क्या था? यू बार क्या था? यू बार के बारे में बताया था, सिग्मा सी आई यू आई अपॉन सिग्मा
CI। ओके, अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे बाइनरी मिक्सचर, मास ट्रांसफर हो रहा है और डिफ्यूजन के केस में हो रहा है, और जितना भी यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे बाइनरी आपका सिस्टम होगा, यानी कि वहाँ पे 2 ही कंपोनेंट होंगे। ओके, मास ट्रांसफर जब भी हो रहा होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, बाइनरी सिस्टम ही चल रहा होगा, मल्टी के मतलब ज़्यादा है कंपोनेंट होंगे, बस 2 ही कंपोनेंट होंगे, 2 ही कंपोनेंट्स के बारे में होगी स्टडी होगी। तो ये क्या यूए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूए ओके छोड़िए, इतना उतना ही छोड़ दीजिए, यूए मैंने आपको बता दिया है, वो उतना ध्यान रखना। और इसे प्यार से मुस्कुराते हुए बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, इसे लगाइए स्टार स्टार 3 स्टार लगाइए, 3 स्टार। इससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा रिलेशन आने वाला है, बहुत ही बढ़िया बहुत प्यारा रिलेशन, जो आपका डिफ्यूजन में ना डिफ्यूजन को हिला के रख देगा। कहते हैं ना मेरे पास ऐसी चीज़ है, मेरे पास ऐसी चीज़ है भाई, मैंने आपको बता दी ना आप हिल जाओगे। जो इससे भाई इसने बोला ना, इससे जो एक इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या, मास ट्रांसफर को, मास ट्रांसफर की जो यूनिट है डिफ्यूजन को हिला के रख देगी, उसी पे पूरा मास ट्रांसफर चलेगा। ओके, इतनी बात हो गई। अब लिखो बेटा, लिखो फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन। जो आपके में दूसरी तरीके से लिखी है उस पर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बात होने वाली है फंडामेंटल, लिख के हेडिंग डालिए फंडामेंटल, फंडामेंटल इक्वेशन फॉर मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन। जो यहाँ पे इक्वेशन आने वाली है फंडामेंटल इक्वेशन है मास ट्रांसफर की। ओके, बात करेंगे भाई साहब, मेरे इंजीनियर्स भाई, ध्यान दीजिए इंजीनियर्स भाई, क्या बात करनी है हमें फंडामेंटल इक्वेशन की। तो हम फंडामेंटल इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्लस्क जे से, जे इज इक्वल टू क्या था आपका, CA UA माइनस, बहुत शॉर्टकट तरीके में करा देंगे ये डेरिवेशन, आपकी बुक्स में वह है लेकिन वहाँ से ध्यान नहीं देना, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ध्यान दीजिए। UA क्या होता है, UA इज इक्वल टू बाइनरी मिक्सचर, अज्यूम बाइनरी मिक्सचर। ओके, तो क्या हो जाएगा, CA UA प्लस CB UB अपान CA प्लस, ध्यान दो Na बराबर क्या लिखाया था, ध्यान देना मेरी बात को। Na मैंने क्या लिखाया था, आप कहीं नीचे लिख लीजिएगा। Na क्या था, CA UA। जब CA ये था, Na था, तो ये Na हो जाएगा, ये NB हो जाएगा। लिखिए Na प्लस NB, और यह CA CB क्या हो जाएगा, C टोटल हो जाएगा, यानी कि टोटल मोल्स उतने ही होंगे क्योंकि बाइनरी मिक्सचर है। तो Na NB क्या हो जाएगा, N टोटल हो जाएगा, N टोटल अपान CT। ओके, अपान CT UA के बराबर। अब इसको क्या करना है, इस रिलेशन को क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे CA ब्रैकेट UA माइनस NT अपान CT हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, NT अपान CT हो जाएगा। अब बात कर लीजिए, इसे अंदर भेज दीजिए, भेजिए। ओके, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मैंने क्या बोला, ओके, बात करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, CA ब्रैकेट UA, ओके, इसे अंदर भेज दीजिए। ये क्या हो जाएगा, UA हो जाएगा, ये NT हो जाएगा। ओके, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, UA लिखा हुआ है। ओके, ये UA लिखा हुआ है, और ये आपका क्या है, ये CA आ जाएगा, ये NT हो जाएगा, अपान
Ct अपान Ct। इतनी बात लिख ली, इतनी बात लिख ली। अब इसके बाद ये देखिए, ये आपको प्यार करता हुआ नज़र आ रहा होगा, प्यार करता हुआ नज़र आ रहा होगा कि भैया आप लोगों ने प्यार करके एक कपल बनाया था, उसे हमने बोल दिया था Na। ओके, अब क्या होता है, मास कंसंट्रेशन, मास जो आपका होता है x से क्या होता है, x से जो होता है आपका ये सॉरी x से जो आपका डिनोट किया जाएगा आपका यार मास रेशियो होता है, आपका कंसंट्रेशन रेशियो होता है किसी मतलब बाइनरी मिक्सचर है, ए को डिवाइड कर देंगे टोटल से, x से आपका क्या आ जाएगा, x से आ जाएगा, किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका ऊपर कंसंट्रेशन किसका लगेगा, x का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Ct अपान xt ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, x में, x से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू Ca अपान Ct। तो ये चला गया भाई साहब, ये चला गया, ये आ जाएगा x Nt और J डी जो मैंने सफिक्स में डिनोट कर रहा हूँ आपका Na x Nt। हो सकता है वहाँ पर x Nt ना दिया गया हो आपकी बुक में, लेकिन आपको नोट्स करते हुए चलना है जिससे आपको समझने में पूरी हेल्प मिलेगी। एन टोटल है वो, ये जो मोल फ्रैक्शन है किसका है आपका x ए कंपोनेंट का है, तो ठीक है। तो वहाँ से डोंट वरी अबाउट डेट कि मतलब वहाँ पे सर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आपने नोट्स में ऐसा लिख दिया है यहाँ पे, तो ये आप ये लिखना है, किस लिए लिखना, आपके समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं चीज़ें, क्योंकि हाई लेवल पे स्टडी पे जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरीके से आपको लिखना है, एक एक चीज़ को अलग अलग डिनोट करके समझाना है। तो ठीक है, अब थोड़ा प्यारे से रिलेशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस प्यारे से रिलेशन को जो आया हुआ है, एक लाइन जो आई हुई है उसको थोड़ा और चेंज करके लिख लेते हैं। इस लाइन को अगर मैं लिखूं, अगर मैं कर दूं, अगर इसे इस साइड में ले आऊं तो Na बराबर क्या रह जाएगा, Na बराबर क्या हो जाएगा, Ja फिर क्या हो जाएगा प्लस XA Nt। ओके, ब्रैकेट में भाई साहब मुस्कुराते हुए इस रिलेशन को ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और इसे सलाम कीजिए और इसे प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन जो आई हुई है ना आपकी मास ट्रांसफ़र की डिफ्यूजन यूनिट में, पूरी डिफ्यूजन यूनिट में चलने वाली है, और आपके न्यूमेरिकल्स भी इससे होंगे। आपका इक्विमोलर मास ट्रांसफ़र डिफ्यूजन और आपका वन डिफ्यूजिंग, ए डिफ्यूजिंग भी, नॉन डिफ्यूजिंग में भी यही भाई पूरा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। इसे नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, ये इक्वेशन जो है आपकी बहुत ही बिंदास होने वाली है। ओके, अब सर जी इतना बढ़ा दिया है लेकिन अभी उसमें नहीं आया फिक्स लॉ पे। अब बस बेटा, ओ सॉरी माय फ्रेंड्स इंजीनियर्स, तो अब चलेंगे यार। मतलब मैंने अभी तक जो तैयार किया था ना खिचड़ी को पकाने के लिए ना, कहते हैं खिचड़ी पकाते हैं ना तो उसमें क्या लहसुन भी डालेंगे, अदरक भी डालेंगे, मतलब जितने कंपोनेंट्स यार डालेंगे ना उतना ही मज़ा आएगा। इसी तरीके से छोटी छोटी बातें थी आपको डिस्टर्ब करती नहीं यार, ये क्या है, तो मैंने उन समस्याओं को यहाँ पे क्या किया है, दूर कर दिया है। अब बात करेंगे डिफ्यूजन का फिक्स लॉ, जिसके ऊपर आपका डिफ्यूजन होता, मास ट्रांसफर होता। फिक्स लॉ को बताने के बाद मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड कर दूंगा, देन अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा फिक्स लॉ के बारे में। सिर्फ फिक्स लॉ यहाँ पे सिर्फ जो होने वाला डालिए, हेडिंग डालिए फिक्स लॉ, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यार, फिक्स लॉ डाल दीजिए सिर्फ। देखिए फिक्स लॉ बताता क्या है, फिक्स लॉ का कहना है, फिक्स लॉ का क्या कहना है। फिक्स लॉ सिंपल बोलता है इट स्टेटेड, मतलब क्या कहता है कि जो किसी कंपोनेंट है, मतलब बाइनरी, देखिए मिक्सचर जो भी होगा यहाँ पे, जो भी सोल्यूशन लिया जाएगा, जो मिक्सचर होगा बाइनरी मिक्सचर होगा। मास ट्रांसफर हो रहा है तो बाइनरी मिक्सचर दो ही कंपोनेंट्स होंगे वहाँ पे। ओके, बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, डिफ्यूजन फ्लक्स का आप कंपोनेंट ए इन अ डिफ्यूजिंग बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए भी इन अ जेड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मैंने क्या बोला। अब सर जी यहाँ पे एन लिखेंगे या जे लिखेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन है सर जी। यार देखो हमने एन क्या बोला भाई, आपको एन किस लिए बोला था, जब आपका क्या होगा, जब ऑब्जर्वर क्या होगा जीरो वेलोसिटी, यानी कि स्टेगनेंट होगा। यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है भाई, हो सकता है मूव कर रहा, तो जे लिखो, जे में दोनों बातें आ जाएगी, मूविंग का भी आ जाएगा, अगर नहीं कर रहा है वो भी दूसरा भी आ जाएगा। ओके, तो क्या करना है जे, मैंने क्या बोला, मोलर फ्लक्स आप कंपोनेंट भी नहीं सॉरी आप कंपोनेंट ए
ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल कर दिया किसके किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सर जी डीसी तो लिख दिया। अब सर जी कंफ्यूजन है कंसंट्रेशन डी भी लिखे या डीसी, भैया एक ही बात कर रहे हैं क्या, एक ही बात, ये लिख दो यहाँ पे। क्या किस डायरेक्शन में सर जी, मैंने बोला जेड डायरेक्शन में। ओके यही कहना है उसका, यही कहना। यहाँ पे एक प्यारा सा टर्म आएगा, प्यारा सा मुस्कुराता हुआ, जो इसे हटाएगा, इसे हटाएगा, इसे हटाएगा, इसे हटाएगा। किस लिए हटाएगा, यहाँ पे देखो बेटा एक बात और, अगर कहीं पे बात करनी है तो जो माइनस यहाँ पे आता है तो माइनस इसके साथ रहता है, माइनस इसके साथ रहता है, ना कि तुम्हारा जो वो आता है डिफ्यूजिंग जो होता है डिफ्यूजिबिलिटी उसके साथ नहीं। तो यहाँ पे जो प्यारा सा टर्म आएगा, प्यारा सा मुस्कुराता हुआ, जिसे क्या कहेंगे डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी j ये माइनस यहाँ आ जाएगा, डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी DAB अपॉन DCA अपॉन DZ, यही है फिक्सला, यही है फिक्सला। सर ये आपने लिखवाया नहीं, डिफिनीशन नहीं लिखवाई सर जी, आपने डिफिनीशन लिखवाएंगे, बस आपको बता दिया, समझा दिया, डिफिनीशन स्टार्ट होने वाली है बेटा। ओके ओके, अब देखो यार एक बात और समझाते हैं, देखो पहले डाउट दूर कर दे, माइनस किस लिए है यहाँ पे, माइनस किस लिए है सर जी, माइनस किस लिए, माइनस बोला नहीं। देखो यार जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका मास फ्लक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका होगा सी आपका CA2 टाइम पर, CB2 टाइम पर, CA1 टाइम पर। तो क्या होगा जब आपका CA जो होगा, A जो